हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सरिता भालोटिया अपने चैनल बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार शेर से तंग होकर, क्योंकि शेर सभी जानवरों का शिकार कर लेता था, तो सब जानवर उससे बहुत दुखी हो गए थे। तो उन्होंने पूरे जंगल के जानवरों की एक मीटिंग बुलाई और वहां पर अपनी बात रखी कि ऐसा है, अब जंगल का राजा शेर नहीं होगा। अब किसी और जानवर को इस राजपद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि शेर हम लोगों की रक्षा करने की बजाय हम सभी को मार के खा जाता है। सभी जानवरों ने इस बात की सहमति दी कि ये बात तो सही है कि अब हम शेर को अपना राजा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सभी जानवरों को खा जाता है। हिरन ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे जानवर को हम अपना राजा बनाएं जो आसमान में उड़ते पंछियों का भी ध्यान रख सके और जमीन में चलते हुए जानवरों का भी अपना ध्यान रख सके। तो सभी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हम अपना राजा बनाए और दोनों ही जानवरों की वो रक्षा कर सके, उसकी बात सुन सके, उसकी समस्याएं सुलझा सके। सोचते सोचते सभी ने मोर की तरफ देखा। मोर घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इतने लंबे पंख हैं कि मैं उन्हीं को संभालते ही परेशान हो जाता हूँ। लोमड़ी ने फिर बंदर की तरफ देखा। कहा, ये बंदर ऐसा जानवर है जो जमीन पर भी चलता है और पेड़ों पर भी पहुंचकर वो आसमान के पंछियों को भी देख सकता है, तो क्यों ना इसे हम अपना राजा नियुक्त कर दें। बंदर घबरा गया, ना बाबा ना, मेरे बस का ये सब नहीं है। मैं अपने मस्त हूँ, मैं उछल कूद करके फल खाकर मस्त रहता हूँ, मुझे राजा वाजा नहीं बनना। लेकिन सारे जानवरों को ये सुझाव पसंद बहुत आया कि बंदर ही वो एक जानवर है जो जमीन पर भी भाग दौड़ कर सकता है और पेड़ों पर भी। तो सबकी सहमति थी कि बंदर ही राजा बनेगा। बंदर कर क्या सकता है, उसे ये बात माननी पड़ी। तो अब पूरे जंगल का राजा हो गया बंदर। बंदर हालांकि घबराया तो बहुत था, लेकिन खुश भी हो गया, चलो मैं राजा बन गया पूरे जंगल का। कहाँ तो शेर राजा था और कहाँ आज बंदर राजा हो गया। तो इस तरह से जंगल का राजा बंदर नियुक्त हो गया। दिन व्यतीत हो रहे थे, बीत रहे थे। एक दिन बंदर के पास एक बकरी रोती हुई आई। उसने कहा कि बंदर राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी समस्या का आप समाधान करिए। बंदर ने पूछा, कौन सी समस्या है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समस्या को दूर कर सकूं। बकरी ने कहा, मेरे सारे बच्चों को लोमड़ी खा जाती है, कभी शेर खा जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, कभी लकड़बग्घा खा जाता है। मैं इतनी मुश्किल से अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ और फिर उन्हें बड़ा होने से पहले ही कोई ना कोई जानवर खा जाता है। मैं आखिर क्या करूँ, आप मेरी समस्या का समाधान करें। बंदर ने कहा, सोचा, समस्या तो बहुत बड़ी है, अब इसका समाधान कैसे किया जाए। उसने कहा, रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। बंदर एक डाली से दूसरी डाली पे कूदा, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे कूदा। बकरी देख रही थी, हाँ भाई, राजा तो हमने सही चुना है, ये समस्या का समाधान करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। फिर बंदर 2 मिनट बैठ के सर खुजलाने लगा और फिर जाकर तीसरी डाली पे कूद गया। इसी तरह से वो 2 घंटे तक उछल कूद करता रहा। बकरी परेशान हो गई, अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसने बंदर से कहा, बंदर राजा, मेरी समस्या का समाधान बताइए कुछ, आप तो बस इधर से उधर कूदा फांदी कर रहे हैं। बंदर बकरी के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, ना भागा दौड़ी में कोई कमी कर रहा हूँ। समस्या के समाधान की बात रही, वो तो मैं भी सोच विचार कर रहा हूँ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। बकरी ने अपना सर पकड़ लिया और रोती रोती लोमड़ी के पास पहुंची। लोमड़ी ने ही ये सुझाव सबसे पहले दिया था कि बंदर को राजा बनाया जाए, और जाकर उस पर खूब गुस्सा हुई।
एक बेअकल बददिमाग जानवर को तुमने जो राजा बनाया है, तुम्हें क्या लगता है वो हमारी रक्षा कर पाएगा? इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति वो भले ही खूंखार हो, लेकिन वो आपको नुकसान तभी पहुंचाएंगे जब उनका फायदा हो। लेकिन जो बेवकूफ व्यक्ति हैं वो आपको तब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कहाँ पर क्या करना चाहिए। ऐसी कहानी और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।